हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हमने पिछले वीडियो में चैप्टर कंप्लीट किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो इसमें कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चंस है जो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं या जो काफी सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी हमारी, तो आज हम वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 2/3x + 1 डिवाइड बाई x + 1/4 इज इक्वल टू 5/3। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्या है 2/3x + 1/x + 1/4 इज इक्वल टू 5/3। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो x हमारा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, जो इसका डिनोमिनेटर है उसको क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड होगी उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इसका डिनोमिनेटर है उसको लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा 3 × 2/3x + 1 इक्वल टू 5 × x + 1/4। ठीक है, अब इसको प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3x × 3 + 3 इक्वल टू 5x + 5/4। ये 3 × 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा हमारा 2x + 3 इक्वल टू 5x + 5/4। तो इसमें आगे हम क्या करेंगे, जो हमारी x की टर्म्स है उनको हम एक साइड लिख लेंगे और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 5x - 2x इज इक्वल टू 3 - 5/4। इनका सब्ट्रैक्ट किसकी बोला है 3x, यहाँ पर एलसीएम हमारा 4, तो 12 - 5, तो 3x किसकी बोला जाएगा यहाँ पर 7/4। ठीक है, तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा ये, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7/4 × 3 = 7/12। तो ये हमारी इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू विच सैटिस्फाई x² + 1/x² - 1 इज इक्वल टू 5/4। तो जो हमें x की वैल्यू हो कैसे निकालनी है, यहाँ पर पॉजिटिव निकालनी है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x² + 4 इक्वल टू 5x² - 5। कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल्स एक साइड, तो 5x² - 4x² इक्वल टू 4 + 5। ऐसे क्या हो जाएगा x² = 9। अब जैसा कि आपको पता है कोई भी नेगेटिव नंबर हो, जैसे -1 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या आता है हमारा 1, और +1 का स्क्वायर लेते हैं तो क्या आता है ये 1। अब किसी नंबर को स्क्वायर लिख रहे हैं तो स्क्वायर को अगर हटाते हैं तो रूट में चेंज हो जाएगा, वहां पर जाकर तो क्या हो जाएगा जो साइन होगा वो प्लस माइनस दोनों आ जाएगा। क्यों आएंगे, क्योंकि जो प्लस का स्क्वायर होता है वो भी वही आता है, तो उसी नंबर में अगर माइनस का स्क्वायर करें तो वो भी सेम आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें ±√9 = ±3। हमें x की कौन सी वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। देखो 2 डिजिट नंबर है उसका सम कितना दे रखा है हमें 12 दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या लेके चलते हैं, लेट 2 डिजिट नंबर बी x y। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर हो गया, पहले डिजिट क्या हो जाएगा y और नेक्स्ट x, यानी यूनिट प्लेस पे डिजिट कौन सा है y और 10th प्लेस पे x है। जैसे हमने पहली क्लास से पढ़ा होगा, मान लो 15 लिखते हैं हम, इसको यूनिट डिजिट और 10 डिजिट की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं हम, जो इसको क्या लिखते हैं यूनिट, ये 10, तो 1 × 10 प्लस
5। इस तरीके से नंबर की फॉर्मेशन करते हैं। तो सेम हम यहाँ पर भी करेंगे। 2 डिजिट नंबर है तो नंबर भी क्या हो जाएगा 10x प्लस y, ये हमारा नंबर हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं इसमें सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 12। ये कह रहे हैं 2 डिजिट नंबर है, इसके जो डिजिट्स है हमारे पास उन दोनों का सम कितना है 12 है, यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेके चलते हैं। नेक्स्ट इसमें कंडीशन है if 15 is added to the given number exceeds the number obtained by interchange the digit by 36। जो नंबर गिवन है हमारे पास ये कितना ज्यादा हो जाता है 36, इससे obtained by interchanging the digits। अगर डिजिट्स को हम इंटरचेंज कर देते हैं तो उस नंबर से कितना ज्यादा हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी कि डिजिट्स इंटरचेंज करके तो नंबर क्या बन जाएगा हमारे पास y x। तो क्या हो जाएगा ये 10y प्लस x। ठीक है, तो क्या कंडीशन बता रहे इसमें जो नंबर है ये नंबर इंटरचेंज करने के बाद कितना ज्यादा हो जाता है इनसे 36। अब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 10x माइनस x प्लस y माइनस 10y इज इक्वल टू 36। गिवन नंबर ये है, इंटरचेंजिंग नंबर हमारा ये है। तो जो गिवन नंबर है वो नंबर इंटरचेंज होता है उससे कितना ज्यादा है 36। तो अगर इसमें 36 जोड़ देंगे इंटरचेंज नंबर तो जो नंबर है गिवन ये मिल जाएगा हमें। तब सोल्व करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा ये 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 36। यहाँ से 9 कॉमन ले लिया तो x माइनस y इज इक्वल टू 36 और x माइनस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। फर्स्ट हमारे पास x प्लस y की वैल्यू कितनी है 12। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 16 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8। अब इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइनस x इज इक्वल टू 12 माइनस 8 इक्वल टू 4। ठीक है, x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। नंबर क्या था हमारे पास x y, तो नंबर किसकी इक्वल हो जाएगा हमारे 84। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन है आपको लेकिन थोड़ी सी इजी वे में आसानी से लैंग्वेज समझो और उसके बाद इनको सोल्व करो। इस टाइप से क्वेश्चन सोल्व होंगे हमारे। नेक्स्ट एक टाइप का और है जो रैशनल नंबर की फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं, उनको कैसे करते हैं देखो। The denominator of a rational number is or more than the numerator। क्या कह रहे हैं इसमें कोई नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। तो हम क्या लेके चलेंगे इसके अंदर that denominator is equal to x। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 4। तो नंबर क्या बन जाएगा हमारा x अपॉन x प्लस 4। ये हमारा नंबर बन गया। उसके बाद क्या कह रहा है 2 is added to the numerator and 3 is added to the denominator। अगर 2 तो मैंने न्यूमरेटर में ऐड कर दिया और 3 किस में ऐड कर दिया डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया, then the new number becomes 3/4। तो जो न्यू नंबर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 3/4 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर न्यूमरेटर में हम 3 ऐड करते हैं तो सॉरी 2 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर 3 ऐड करते हैं तो न्यू नंबर क्या बन जाता है 3/4। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन x प्लस 7 इक्वल टू 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा ये 4x प्लस 8 इक्वल टू 3x प्लस 21। जो वेरिएबल उनको एक साइड और कांस्टेंट एक साइड, तो क्या हो जाएगा 21 माइनस 8। तो 4x माइनस 3x इक्वल टू x एंड 21 माइनस 8 इज इक्वल टू 13। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें 13। तो न्यूमरेटर तो हमारा क्या हो जाएगा 13 और डिनोमिनेटर 13 प्लस 4 इज इक्वल टू 13 अपॉन 17 इज द नंबर। तो जो ये क्वेश्चन होंगे टाइप के आपको ऐसे सोल्व करने हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है
क्या सॉरी z की वैल्यू सोल्व करना है हमें इसके लिए 0.4z माइनस 3 अपॉन 1.5z प्लस 9 ये किसके इक्वल दे रखा है हमें इज इक्वल टू -5 अपॉन 7। ठीक है, क्या दे रखी नंबर हमें 0.4z माइनस 3 अपॉन 1.5z प्लस 9 इसके इक्वल है -5 अपॉन 7। क्या करेंगे इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि दो तरीके से सोल्व करने के। अगर आपको मालूम है कि क्रॉस मल्टीप्लाई में कंफ्यूज हो तो क्या करो आप, जो 0.4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 अपॉन 10 और 1.5 को क्या लिख सकते हैं 15 अपॉन 10। तो सबसे पहले दिन को इस फॉर्म में लिखो तो क्या हो जाएगा 4z अपॉन 10 माइनस 3 अपॉन 15 अपॉन 10z प्लस 9। अब इनको क्या करेंगे एलसीएम में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4z माइनस 30 अपॉन 10 डिवाइड बाई 15z प्लस 90 अपॉन 10 या 10 to 10 कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो जो नंबर होगा वो क्या बन जाएगा 4z माइनस 30 अपॉन 15z प्लस 90 और इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 7। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सोल्व करो। पहला मेथड तो हमारा ये है, जो सेकंड है वो हमारा क्या है डायरेक्ट क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा ये 7 into 0.4z minus 3 divided by minus 5 into is equal to minus 5 into 1.5z plus 9। ठीक है, अब इनको ओपन करेंगे तो देखो अगर 7 को 0.4 से मल्टीप्लाई करते तो कैसे कर सकते हैं इसको 7 into 4 upon 10 is equal to 28 upon 10 इसके इक्वल आ जाएगा 2.8। या क्या करें इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो एक जो डिजिट हमारा तो क्या आ जाएगा 28 तो एक को तो पॉइंट के बाद रखो बाकी पॉइंट से आगे लिख लो तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2.8। तो क्या आ जाएगा ये 2.8z माइनस 21 इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 7.5z माइनस 45। अब जो वेरिएबल उनको एक साइड कांस्टेंट को एक साइड तो 2.8z प्लस 7.5z माइनस 45 प्लस 21 आ जाएगा हमारे। अब इसको ऐड करेंगे तो ऐड में क्या हो जाएगा ये 3.10z इज इक्वल टू इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -24 और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी -24 अपॉन 10.3। इसको पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर 10 से मल्टीप्लाई तो नंबर क्या बन जाएगा हमारा -240 अपॉन 103। ठीक है, अब इसको आगे या हमारा आंसर ये अगर मेन इसको निकालना तो क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ 103 के साथ। तो क्या करें इसको 2 से मल्टीप्लाई करते पहले तो क्या बन जाएगा हमारा 206 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बन जाएगा 34। अब डिवाइड नहीं होता तो क्या लगा देंगे यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास 0 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या बन जाएगा 309 कितना बच जाएगा इसमें 31। फिर पॉइंट लगाएंगे तो 0 सॉरी एक 0 नीचे आ जाएगा सब्ट्रैक्ट 309। तो इस तरीके से हमारा ये चलता जाएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कितना आ गया -2.33। तो इसको आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास -2.33। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो
इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। क्या है कि सिर्फ लैंग्वेज है, इसमें और कुछ नहीं है। द 1/4 ऑफ ए नंबर एक्सीड्स द 1/5 ऑफ इट्स सक्सेडिंग नंबर बाय 3। फाइंड द नंबर। क्या कह रहा है, कोई एक नंबर है, ठीक है, उसका अगर हम 1/4 लेते हैं तो इससे ज्यादा हो जाता है, उसके जो सक्सेडिंग नंबर यानी उससे एक आगे वाले नंबर के 1/5 से 3 ज्यादा हो जाता है। तो क्या लेके चले हम, लेट नंबर बी x। नंबर क्या ले लिया हमने, x ले लिया। उसके बाद क्या कह रहे हैं ये कि जो 1/4 है ऑफ ए नंबर एक्सीड्स 1/5 ऑफ इट्स सक्सेडिंग नंबर बाय 3। तो इसका सक्सेडिंग नंबर क्या हो जाएगा, सक्सेडिंग नंबर क्या होता है, इससे एक आगे वाला। तो नंबर हमारे पास है x, तो इसका सक्सेडिंग नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें कि जो इसका 1/4 लेंगे हम नंबर का, तो यानी कि 1/4 ऑफ x एक्सीड्स 1/5 ऑफ इट्स नंबर सक्सेडिंग नंबर बाय 3। तो जो इसका सक्सेडिंग नंबर है उसका अगर 1/5 लेंगे तो ये किसके कितना आगे चला जाता है, 3। क्या कह रहे हैं इसमें, कोई नंबर ले लिया हमने x, ठीक है, तो जो 1/4 लेंगे हम इस x का, वो कितना ज्यादा है 1/5 से, यानी कि इसका जो सक्सेडिंग नंबर हो उसके 1/5 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो नंबर हमने x ले लिया, इसका 1/4 ये हो गया हमारे पास। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x/4 इज इक्वल टू, ये जो इसका सक्सेडिंग नंबर कितना होगा, x प्लस 1, इसका जो ये नंबर होगा इसके 1/5 से कितना ज्यादा हो जाएगा, 3 ज्यादा हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/5 प्लस 1/5 प्लस 3। अब क्या करेंगे, इसको कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल्स एक साइड, तो x/4 माइनस x/5 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 15/5। यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो कितना बन जाएगा, 5x माइनस 4x/20 इज इक्वल टू 16/25। हो गया हमारा ये। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू 16/25 इंटू 20। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 64। ये 5 आएगा, 25 नहीं तो 16/5 किसकी इक्वल आ जाएगी, ये 16/5 इंटू 5 से 5 कैंसिल, तो नंबर क्या हो जाएगा, 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द न्यूमरेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज the numerator of a rational number is less than the denominator by 3। तो डिनोमिनेटर है कोई रैशनल नंबर, उसका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर कितना छोटा है, 3 छोटा है। तो डिनोमिनेटर क्या लेते हैं हम इसमें, लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू x। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 3। तो नंबर b x माइनस 3/x, ये हमारा नंबर हो जाएगा। तो अगर क्या पूछा गया कि न्यूमरेटर बिकम्स 3 टाइम्स एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 20। अगर न्यूमरेटर को तो हम कितना कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज बाय 20। इसको 20 से इंक्रीज कर दिया, तो द न्यू नंबर बिकम्स 1/8। तो नया नंबर क्या हो जाएगा, 1/8। हमें क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और फाइंड द नंबर। तो क्या बन जाएगा, 3x माइनस 9/x प्लस 20 इज इक्वल टू 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 24x
माइनस 72 इक्वल टू एक्स प्लस 20। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 23x इज इक्वल टू 92 और सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 92/23 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब नंबर क्या था हमारे पास x -3/x तो 4 - 3/4 इक्वल टू 1/4। तो ये हमारा जो नंबर हो जाएगा जो हमें ओरिजिनल नंबर मिला था वो। ठीक है, अब आपके एक टाइप का क्वेश्चन और है, वो देखो कौन सा है। इनके लिए हमें एक चीज याद रखनी है, वो ये है, फॉर्मूला है कि जो हमारी डिस्टेंस होती है वो किसकी इक्वल होती है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, जो डिस्टेंस होती है वो हमारी किसकी इक्वल होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो क्वेश्चन है हमारा, तो देखो इफ आई ड्राइव एट स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, अगर मेरी स्पीड मान लो 24 किलोमीटर पर आवर है, आई रीच स्कूल 5 मिनट लेट, तो मैं स्कूल कितने लेट पहुंचता हूं 5 मिनट। तो हम क्या मान के चलते हैं, लेट ओरिजिनल टाइम टू रीच स्कूल कितना हो जाएगा हमारा, ओरिजिनल टाइम x आवर्स ले लिया हमने कि ये हमारा ओरिजिनल टाइम हमें स्कूल पहुंचने के लिए। तो डिस्टेंस हमारी तो वही रहेगी स्कूल के लिए और वापस आने के लिए। तो हम शुरू में डिस्टेंस लेके चलते हैं, अगर स्पीड कितनी है हमारी, स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड मान लो, ये यूनिट्स का ध्यान रखना है, यहाँ पर यूनिट्स सारे सेम लेके चलेंगे। 24 किलोमीटर पर आवर है, तो जो टाइम है हमारा वो कितना लेता है, आई रीच स्कूल 5 मिनट लेट। ओरिजिनल टाइम तो मान लो मेरा x आवर्स है, लेकिन मैं इस स्पीड से जाता हूं तो टाइम मेरे कितना 5 मिनट्स ज्यादा ले रहा हूं, यानी कि x में 5 मिनट्स और जुड़ जाएगी। अब यहाँ पर x तो हमारे पास किसमें है, आवर्स में है, और टाइम वो लेट में कितना दे दिया 5 मिनट। अब 5 मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड तो 5/60 आवर्स, तो क्या हो जाएगा 5/60। ये हमने क्या मान लिया 1। सेकंड है, if I drive at 30 km per hour, I reach 4 minutes too soon। अब मान लो डिस्टेंस तो दोबारा वही है, अब स्पीड इंक्रीज कर दी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब जो टाइम है वो कितनी जल्दी पहुंच रहे, 4 मिनट जल्दी पहुंच रहे, यानी कि ओरिजिनल टाइम तो पहुंचने का ये था, अब इसमें से 4 मिनट लेस हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा x - 4/60। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम माय रेजिडेंस। अब हमें जो डिस्टेंस है d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हम पहले किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की। अब हमें पता है कि स्कूल जाने के लिए डिस्टेंस तो हमारी सेम है, तो क्या करेंगे, इसमें हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस तो हमारी इक्वल हो जाएगी सारी। तो 24 into x plus 5/60 किसकी इक्वल आ जाएगा, 30 into x minus 4/60। अब इसको प्रोडक्ट करेंगे कितना बन जाएगा हमारे पास, 24x प्लस 24 into 5/60 is equal to 30x minus 30 into 4/60। तो ये 2, और इसको कैंसिल करेंगे कितना बच गया, 2 बच गया। ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 24x प्लस 2 इक्वल टू 30x माइनस 2। कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल्स एक साइड, 30x माइनस 24x इक्वल टू 2 प्लस 2। तो कितनी आएगी यहाँ से, 6x इक्वल टू 4 और x की वैल्यू इक्वल टू 2/3 आवर्स। तो ये वो ओरिजिनल टाइम है जो स्कूल पहुंचने के लिए लगता है। तो हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते तो हमें क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी। तो हमारी डिस्टेंस किसकी इक्वल हो जाएगी, 24 into 2/3 प्लस 1/12 क्या हो जाएगा, 24 into
एलसीएम कितना आ गया 12, तो 8 प्लस 1 तो 24 इंटू 9/12, तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 18 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इस टाइप का आपका क्वेश्चन है, आप ये सोल्व कर लेना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, वो देखो। एक हमारे क्वेश्चन है इनमें अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के, तो वो क्या होते हैं, उनमें भी हमारा फॉर्मूला यही लगना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो उसमें क्या होता है, ये स्टीमर गोस डाउनस्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट इन 5 आवर। कोई एक स्ट्रीम है या स्टीमर है जो किसी पोर्ट पे डाउनस्ट्रीम जा रही है। अब यहाँ पर याद रखना, डाउनस्ट्रीम जाती है तो उसमें डिस्टेंस हमारी क्या होती है, या सॉरी स्पीड क्या होती है, स्टील वाटर की और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऐड हो जाती है। ठीक है, तो देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड करनी है स्ट्रीमर की स्टिल वाटर। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर। ये हमने स्पीड ले ली। अब जो डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी हमारी, वो क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन वाटर प्लस स्पीड ऑफ रिवर और स्ट्रीम। जो स्ट्रीम की स्पीड है उसकी और जो स्टिल वाटर के अंदर स्ट्रीमर की स्पीड, उन दोनों की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। उसके बाद क्या बता रहा है, 1 पोर्ट इन 5 आवर्स while it covers the same distance upstream in 6 hours, the speed of the streamer is 3 km per hour। जो स्ट्रीमर है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है हमें, 3 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो डाउनस्ट्रीम में पता है कि क्या हो जाती है, स्पीड ऐड हो जाएगी हमारी। तो स्पीड ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगी इसमें, डाउनस्ट्रीम स्पीड x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि अगर हम लहरों के साथ चलते हैं तो उसमें क्या होता है, स्पीड इंक्रीज होती है, वो उसके अपोजिट चलेंगे तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो डाउनस्ट्रीम की डिस्टेंस है वो कितनी देर में कवर कर सकता है, वो 5 आवर्स में। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सेम रहेगी दोनों में। तो 5 आवर्स में करते हैं तो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, इसकी इक्वेशन फर्स्ट। अब जो अपस्ट्रीम है, जो सेम डिस्टेंस कवर करनी है, उसको जहां से पहुंचाना वहीं से वापस आना है, तो वो कितनी देर में कवर करता है, वो 6 आवर्स में कवर करता है। तो वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, 6 इंटू एक्स माइनस 3। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड द स्टीमर इन स्टिल वाटर। जो स्पीड है स्टीमर की स्टिल वाटर में, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो हमारी सेम है दोनों में, तो 6x माइनस 18 इक्वल टू 5x प्लस 15। यहाँ पर कांस्टेंट एक साइड वेरिएबल एक साइड क्या हो जाएगा, 6x माइनस 5x इक्वल टू 18 प्लस 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 33 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी स्पीड हो जाएगी किसकी, स्ट्रीमर की इन स्टिल वाटर। अब कुछ क्वेश्चन आपके में आते हैं रेशियो से रिलेटेड, तो वो देखो। मान लो हमारे पास हमें ये फाइंड आउट करना है 5:10 कि किसके इक्वल, ये मतलब इनका रेशियो निकालना है 5 और 10 का। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो इनको क्या करते हैं, उसके बाद माइनस करने के बाद 1/, ये किससे डिवाइड होता है, 5 से, 1 और 2, तो 1/2, ये किसके इक्वल लिख देते हैं, 1:2। अब बेसिकली रेशियो निकालने का मतलब क्या है कि जो इन दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर उसको हमें हटाना होता है। अब मान लो यहाँ पर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 से डिवाइड कर, तो हमें जो नंबर लेके चले थे वही वापस मिल जाएगा।
ठीक है, तो इसको यूज करके हमें क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। देखो, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ कुणाल एंड दीपेश इज 3:5। जो कुणाल और दीपेश है उसकी एजेस का रेशियो कितना है? 3:5। इसका मतलब क्या है, अगर किसी टर्म x से दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें एज क्या मिल जाएगी, दोनों की एज मिल जाएगी। तो यहां से क्या करेंगे, लेट कुणाल से एज कितनी हो जाएगी हमारे पास 3x एंड दीपेश एज कितनी हो जाएगी इज इक्वल टू 5x। इन दोनों का रेशियो क्या हमारे पास 3:5। After 10 years, this ratio become 5:7. ये जो after 10 years, after 10 years, अभी परसेंटेज कितनी है, इसकी 3x है और दीपेश की 5x है। अब 10 साल बाद क्या होगी, जो कुणाल की एज है वो क्या हो जाएगी, परसेंटेज प्लस 10, और जो दीपेश एज है वो कितनी हो जाएगी, दीपेश एज इज इक्वल टू 5x प्लस 10। ये हो जाएगी दोनों की 10 साल बाद। द रेशियो बिकम 5:7। तो इन दोनों का रेशियो 10 साल बाद कितना हो जाता है, 5:7, यानी कि 3x प्लस 10 अपॉन 5x प्लस 10 इज इक्वल टू, इसके इक्वल आ जाता है ये रेशियो 5/7 और 5:7। तो इसको हमें क्या करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है दीपेश की। तो पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना बन जाएगा 21x प्लस 70 इज इक्वल टू 25x प्लस 50। कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड, तो क्या हो जाएगा 25x माइनस 21x इज इक्वल टू 70 माइनस 50। इनको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 20, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 5। यानी कि इनका जो कॉमन फैक्टर था रेशियो को हमारे पास क्या था 5 था। अब हमें किसकी एज फाइंड आउट करनी है, फाइंड द एज ऑफ दीपेश। तो क्या हो जाएगी, एज दीपेश की कितनी है 5x है और x की वैल्यू कितनी है, दीपेश की एज कितनी है हमारे पास 5x, और x की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की हमने 5। तो इसकी एज कितनी हो जाएगी 5 × 5 इज इक्वल टू 25 years। और इसी तरीके से कुणाल की एज क्या हो जाएगी हमारे पास 3x, और ये क्या हो जाएगा 3 × 5 इज इक्वल टू 15 years। तो ये आपके जो चैप्टर का लीनियर इक्वेशन वेरिएबल, इसमें कुछ क्वेश्चन थे जो अलग टाइप के थे, इनको देखो सॉल्व करो। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो पूछो। थैंक यू।